एसके बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल। एसके बैंक्वेट हॉल में सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावा पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन इस बैंक्वेट हॉल में 1, 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बेहतरीन लाइट से सुसज्जित एसके बैंक्वेट हॉल बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें 7005576759 8259954791। इस न्यूज के प्रायोजक हैं मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, 0 माइल, दादर रोड, खुदीराम बोस कॉलेज के निकट, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका डेली न्यूज में और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों। आईजी के थाने पहुंचते मच गया हड़कंप। निरीक्षण कर पुलिसकर्मियों को दी हिदायत, काम में लापरवाही बरतने वाले सीधे होंगे आउट, ऊपर से होगी सख्त कार्रवाई। आम लोगों को नहीं मिल पा रहा है सरकारी योजना का लाभ। सरकारी नल पर दबंगों ने मार दिया है ताला। पानी पीने के लिए इधर उधर भटक रहे हैं लोग। और कानून में बदलाव के बाद शराब माफियाओं का और बढ़ गया कारोबार। एक और बड़ी खेप जब्त, नहीं पकड़ाया धंधेबाज। बिहार के शराबबंदी कानून में बदलाव किया गया है। इसके तहत लोगों को थोड़ी राहत देने की कोशिश की गई है, लेकिन इसका फायदा शराब माफिया भी अब खूब उठाने लगे हैं। शराब की बड़ी बड़ी खेप आने का सिलसिला लगातार जारी है। मुजफ्फरपुर के सरैया थाने की पुलिस ने डोकरा चूड़ामुल के समीप से शराब की बड़ी खेप को जब्त किया। साथ ही मौके से ट्रक चालक को भी गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जा रहा है कि सरैया थानेदार सुनील कुमार को गुप्त सूचना मिली थी कि इलाके से एक ट्रक शराब की खेप गुजरने वाली है। सूचना के आधार पर टीम गठित की गई। इसके बाद हाईवे की घेराबंदी की गई। जैसे ही पुलिस डोकरा के समीप पहुंची तो देखी कि एक ट्रक आ रही है। इस पर पुलिस ने ट्रक चालक को रुकने का इशारा किया। ट्रक के रुकने के बाद जांच की गई। इस दौरान ट्रक से भारी मात्रा में विदेशी शराब की खेप को जब्त किया गया। वहीं मौके से पुलिस ने ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया। उसकी पहचान यूपी अलीगढ़ के तोबीर सिंह के रूप में हुई है। पुलिस उससे पूछताछ में मुख्य कारोबारी का पता लगाने में जुट गई है। जब्त शराब की कीमत करीबन 60 लाख रुपए आंकी गई है। देखिए, आज सुबह में गुप्त सूचना मिली थी। वरीय पदाधिकारी का सूचना भी प्राप्त हुआ था कि कुछ शराब जो है लोड करके कंटेनर में जा रहा है। तो हम लोग विधिवत टीम गठित करके पीछा किए हैं लोग, और पीछा करके चूड़ा मिल टोल प्लाजा के पास से यह ट्रक पकड़ाया हुआ है। और इसमें शराब भी बरामद हुई है। किसी की गिरफ्तारी? एक गिरफ्तारी हुई है, चालक की गिरफ्तारी हुई है, जिससे हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। कितना होगा? अभी हम लोग इसका काउंटिंग कर रहे हैं और जैसे होगा हम लोग। स्टेशन रोड स्थित ऑटो पड़ाव पर लगे सरकारी नल पर दबंगों की दबंगई के कारण यात्रियों को भीषण गर्मी में पेयजल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। ऑटो स्टैंड के बाहर लगे सरकारी नल पर ताला मार दिया गया है और लोग भय से इसकी शिकायत भी नहीं कर पाते हैं। ऐसे जिले में सैकड़ों मामले होंगे जहां सरकारी नल को लोगों ने दबंगता से निजी नल बना लिया है।
इसके कारण गरीब जनता पानी के लिए दर बदर भटक रही है। जब इस बारे में स्टैंड संचालक से पूछा गया तो उसका कहना है कि नाला नहीं होने के कारण रास्ते में पानी लग जाता है, इसीलिए ताला मार दिए हैं। वहीं पूरे मामले पर मेयर राकेश कुमार पिंटू का कहना है कि निगम के नल पर ताला लगाना गलत है, जिसे लेकर ताला लगाने वालों पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। नाला कहाँ है, रोड पर पानी बहा दिया जाए, फिर आप ही एक रोड पर पानी बहा रहे हैं। जो यात्री आ रहे हैं तो उनको तो परेशानी होगा, कोई परेशानी नहीं होगा। ताला खोल कर पानी पिलवा दिया जाए, नहाने लगता है, कपड़ा धोने लगता है, पानी भर उसको दुकानदार तो कहीं रील दे रहे हैं कि आपको परेशानी नहीं हो, वहाँ नाला रोड पर पानी जाता है। हम लोग परेशान हो रहे हैं उस पल के, लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि यहाँ जबरदस्ती बंद किए हुए हैं। कौन लोग हैं बोला ना हमारे पास, जो यहाँ आते हैं यात्री आते हैं, तो यात्री तो हमारे पास आते तो भरवाया जाता है। यात्री कौन जो कहता है, कौन आपको स्टेशन वाला कह दिया होगा कि उसको अपना स्वास्थ्य की दिक्कत नहीं, समझ रहे हैं कि नहीं। यात्री को तो खुद हम भरवाते हैं, ताला खोल कर भरवाते हैं। आपके माध्यम से पता चला है कि यहाँ पर टेम्पू स्टैंड के पास में जो आपने दिखाया है कि यहाँ पर पानी में नल में ताला मारे हुआ है, ये बिल्कुल अवैध है। इस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अगर वो अविलंब उस ताले को नहीं खोलते हैं तो वहाँ पर उनके ऊपर FIR होगा, क्योंकि जल पर सबका अधिकार है। क्योंकि उस पानी वो जहाँ पर नल लगा हुआ है वो गरीबों के लिए लगा हुआ है। जो गरीब रिक्शा वाले आते हैं, कड़ी धूप में मेहनत करते हैं, उनके पानी पीने के लिए लगाया गया है। स्टेशन के जो लोग उतरते हैं उनके लिए भी वहाँ पानी का व्यवस्था है। आखिर उसमें अगर ताला मार के रखेंगे तो उन पर बिल्कुल कड़ी कार्रवाई करते हुए हम अभी अविलंब इसको निर्देश देते हैं कि उसको ताला को खोला जाए और वहाँ पर दूसरा नल लगाया जाए। मुजफ्फरपुर जिले के पारू थाना क्षेत्र के मोहजामा गांव निवासी अजय कुमार सिंह और अर्चना कुमारी द्वारा जिला उपभोक्ता आयोग मुजफ्फरपुर के समक्ष सहारा प्रमुख सुब्रतो राय, मंडल प्रमुख, क्षेत्रीय प्रबंधक सहित शाखा प्रबंधक, गोबरशही शाखा और बखरा शाखा के विरुद्ध परिवाद दायर किया गया था, जिसमें जिला उपभोक्ता आयोग ने मामले की सुनवाई करते हुए सहारा प्रमुख सुब्रतो राय सहित सभी विपक्षियों को नोटिस जारी करते हुए 13 जुलाई 2022 को आयोग के समक्ष उपस्थित होने का आदेश दिया है। परिवादी के अधिवक्ता SK झा ने बताया कि परिवादियों के द्वारा सहारा इंडिया में निवेशित राशि की परिपक्वता पूर्व में ही पूरी हो चुकी है, लेकिन सहारा इंडिया द्वारा परिवादी को भुगतान प्राप्ति के लिए परेशान किया जा रहा है, जिससे थक हार कर परिवादियों ने उपभोक्ता फोरम का रुख किया। उपभोक्ता आयोग ने मामले को काफी गंभीरता पूर्वक लेते हुए सहारा प्रमुख सुब्रत राय को आयोग के समक्ष उपस्थित होने का आदेश जारी किया है। देखिए, मामला यह है कि सहारा इंडिया में बहुत सारे निवेशक हैं, मुजफ्फरपुर ही नहीं पूरे देश की। वे निवेशक के द्वारा जो निवेशित राशि है उसकी परिपक्वता अवधि काफ़ी पहले पूर्ण हो चुकी है या जिसका पूर्ण होने वाला है, लेकिन सहारा इंडिया द्वारा निवेशकों को निवेशित राशि का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसी कड़ी में क्या हुआ है कि 2 ठो निवेशक, एक अजय कुमार और अर्चना कुमारी, दोनों व्यक्तियों के द्वारा सहारा इंडिया के विरुद्ध माननीय जिला उपभोक्ता आयोग मुजफ्फरपुर के समक्ष में 2 अर्जी पिटीशन दाखिल किया गया निवेशित राशि के लिए, जिसमें माननीय आयोग के द्वारा मंडल प्रमुख और क्षेत्रीय प्रबंधक और 2 ब्रांच मैनेजर हैं, बखरा शाखा और 1 गोबरसही शाखा। साथ ही साथ इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि सहारा इंडिया के जो मालिक हैं सुब्रतो राय सहारा, उनके विरुद्ध भी नोटिस जारी कर दिया गया है और उनको सदैव उपस्थित होने के लिए 13 जुलाई 2022 को आदेश दिया गया है माननीय आयोग के द्वारा। इसमें हम लोग एक मुहिम भी चला रहे हैं, आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के माध्यम से हम एक जन जागृति अभियान चला रहे हैं अपने मुजफ्फरपुर जिला में कि जिन लोगों का सहारा इंडिया में पैसा फंसा हुआ है वे हमसे आकर के मुजफ्फरपुर एडवोकेट एसोसिएशन सिविल कोर्ट कैंपस में आकर के हमसे मिलें, और अगर व्यक्ति आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, एफोर्ड पैसा नहीं कर पाएंगे, तो उनका केस हम बिल्कुल ही मुफ्त में डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन मुजफ्फरपुर में उनका केस हम मुफ्त में लड़ेंगे। और यह हमारा जो जन जागरूकता अभियान है यह जारी है। और सबसे हमें खुशी की बात है कि सहारा इंडिया के मालिक के ऊपर में ही उनको जो नोटिस प्रेषित किया गया है, तो
इससे निश्चित रूप से सहारा इंडिया के ऊपर में एक बहुत बड़ी दबाव बनी है और आने वाले समय में और हम और भी ज़्यादा उन पर दबाव बनाने का प्रयास करेंगे जुडिशियरी के थ्रू, जिससे कि निवेशकों को जल्द से जल्द पैसा का भुगतान हो सके। एटीएस के एडीजी एस शंकरन के पहुंचने के बाद से मुजफ्फरपुर के सभी सीनियर पुलिस अधिकारी एक्शन मोड में हैं। पिछले दिनों एडीजी के आगमन पर पुलिसकर्मियों को साफ साफ कह दिया था कि आप काम में लापरवाही कीजिएगा तो हम किसी भी हाल में आपको नहीं बख्शेंगे। इसी क्रम में सीनियर अधिकारियों के द्वारा बड़े पैमाने पर थाना का औचक निरीक्षण किया जा रहा है। तिरहुत रेंज के आईजी पंकज सिन्हा बुधवार को काजी मोहम्मदपुर थाने का निरीक्षण करने पहुंचे। उनके पहुंचते ही थाने पर हड़कंप मचा रहा। उनके साथ जिले के एसएसपी जयंतकांत, टाउन डीएसपी नाराम नरेश पासवान, प्रोविजनल डीएसपी सियाराम यादव समेत अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। निरीक्षण के दौरान उन्होंने थाने के रिकॉर्ड्स का अवलोकन किया, साथ ही लंबित केसों की फाइलें भी खंगाली। इस दौरान थाने में कमियां भी पाई गई। इसको लेकर उन्होंने कड़ी नाराजगी भी जताई, साथ ही कमियों को जल्द से जल्द सुधारने की हिदायत दी गई। इसके अलावा निरीक्षण के दौरान उन्होंने सख्त निर्देश दिए कि हत्या, शराब समेत अन्य कांडों में आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाए। इधर आईजी पंकज सिन्हा ने बताया कि निरीक्षण रूटीन प्रोसेस था। इस दौरान रिकॉर्ड्स का अवलोकन किया गया है, इसमें कमियां भी पाई गई हैं, जिसे जल्द सुधारने का निर्देश दिया गया है। कहा कि जो भी अभी महत्वपूर्ण कांड है जिसका अनुसंधान लंबित है उसको 1 माह के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया गया है। गिरफ्तारी पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया है। जो वांछित अभियुक्त हैं उनकी यथाशीघ्र गिरफ्तारी हो। इसके अलावा हत्या, शराब समेत अन्य कांडों में अभियुक्तों की गिरफ्तारी पर प्राथमिकता दी गई है। साथ ही जो कमियां हैं उसे दूर करने का निर्देश दिया गया है। निरीक्षण एक रूटीन प्रोसेस होता है, तो आज यहाँ के जो रिकॉर्ड्स है उसका हम लोग अवलोकन किए हैं, तो कमियां पाई गई हैं जिसको सुधारने के लिए हम लोग इंस्ट्रक्शन दिए हैं। और जो भी पुराने महत्वपूर्ण कांड हैं जिनका अनुसंधान अभी लंबित है उसको 1 महीने के अंदर पूरा करने के लिए निर्देश दिया गया है। गिरफ्तारी पर सबसे ज़्यादा जोर हमने दिया है। जो वांछित अभियुक्त हैं उनकी यथाशीघ्र गिरफ्तारी करें। खासकर हत्या के कांड, डकैती के कांड यहाँ पेंडिंग नहीं है, लेकिन हत्या है, शराब के कांड हैं, मद्य निषेध के, उन केसेस में गिरफ्तारी को प्राथमिकता देना है। तो और बाकी सभी अभिलेखों का हम लोगों ने अवलोकन किया है। जो कमी है उसको हाईलाइट किया गया है और कमियों को दूर करने का इंस्ट्रक्शन दिया गया है। कार्रवाई वगैरह भी किसी पे नहीं, अभी कार्रवाई की स्थिति नहीं थी, कार्रवाई नहीं की गई। बुधवार को मुजफ्फरपुर रेल एसपी कार्यालय निरीक्षण के लिए पहुंचे रेल डीआईजी राजीव रंजन को आरपीएफ पदाधिकारियों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। उन्होंने पुलिस अधीक्षक कार्यालय का मुआयना किया। इस दौरान उन्होंने देखा शाखा, अपराध शाखा, मानव व्यापार निरोध इकाई, डीसीबी शाखा सहित स्पीडी ट्रायल अभियोजन कोषांग में फाइलों को भी देखा। कई मामलों में पूछताछ भी की, कई मामलों में कमियां भी मिली। उन्होंने जल्द से जल्द लंबित मामलों को निपटाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि मुजफ्फरपुर से लगातार शिकायतें मिल रही हैं, सभी शिकायत को जल्द दूर किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि रेल पुलिस की मुख्य जिम्मेवारी यात्रियों की सुरक्षा है। साथ ही विधि व्यवस्था की कोई समस्या उत्पन्न न हो उसे भी देखना है, जिसे लेकर आज रेल पुलिस के कार्यों की समीक्षा की जा रही है। रेल पुलिस की मुख्य जिम्मेवारी रेल यात्रियों की सुरक्षा है और जो भी रेल परिसर है, रेल यात्री और ट्रेन्स हैं उनकी सुरक्षा करना और विधि व्यवस्था की कोई समस्या उत्पन्न न हो इसकी देख रेख करना है। तो इसी संदर्भ में आज जो है मुजफ्फरपुर रेल जिला के कार्यों की और इन सभी बिंदुओं पर समीक्षा की जानी है और समीक्षा के दौरान देखा जाएगा कि अगर कहीं कोई कमी है तो उसको सुधार करने की कोशिश की जाएगी। सर, जो इसके अंतर्गत जो विभिन्न जिले आते हैं जीआरपी का, तो उस क्षेत्र में किन किन केसों को प्रमुखता दिया जा रहा है? रेल जिला का जो क्षेत्र है वो उसके अंतर्गत जो जिला पुलिस के कई जिले आते हैं, तो जिला पुलिस से भी
समन्वय किया जाता है और एक बेहतर तालमेल के साथ हम लोग काम करते हैं, क्योंकि उद्देश्य तो एक ही है, सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना, विधि व्यवस्था संधारित करना। इसलिए दोनों पुलिस, जिला पुलिस और रेल पुलिस मिल करके एक बहुत अच्छे सहयोग के साथ, एक समन्वय के साथ हम लोग काम करते हैं। नशाखुरानी वगैरह पर नज़र किस प्रकार से? नशाखुरानी के लिए तो प्रमुख बात तो है जागरूकता, तो उसके लिए रेल यात्रियों को जागरूक करने की व्यवस्था की जाती है। प्रमुख स्टेशनों पर इस ढंग का प्रचार प्रसार किया जाता है, अनाउंसमेंट भी कराया जाता है और यात्रियों को आगाह किया जाता है। प्लस जो इस तरह के पुराने अपराधी हैं उन पर भी निगरानी रखी जा रही है। जो नए केस में वांछित अपराधी हैं उसको भी चिन्हित कर करके गिरफ्तारी करने की कार्रवाई की जाती है। सर एक सवाल है, ये चौथी ट्रेन में FIR करने का एक सिस्टम शुरू हुआ था, जो अभी शायद मैंने बहुत धीमा पड़ गया है या नहीं हो रहा है। तो FIR होने से यात्री को क्योंकि संबंधित स्टेशन पर नहीं जाना पड़ता था, अब इसके लिए क्या करेंगे जिससे यात्री को फायदा हो? नहीं, हम लोग देख रहे हैं उसको भी, और ऐसा बात नहीं है कि चलती ट्रेन में FIR नहीं हो रहा है, चलती ट्रेन में भी शिकायतें ली जा रही हैं। शिकायतें ली जा रही हैं क्योंकि ट्रेन में हमारे मार्गरक्षी दल रहते हैं, GRP के भी और RPF के भी, उनको भी देते हैं, लेकिन वो होगा फिर संबंधित थाने में ही, तो उनसे आवेदन ले करके फिर संबंधित थाने के द्वारा वो दर्ज होता है। लेकिन कठिनाई इसमें दूसरी आती है, वो एक बहुत बड़ी समस्या हम लोग इसमें फेस करते हैं कि रेल में जो यात्री हैं वो दूर दूर के रहते हैं। नेचुरली कोई दिल्ली के हैं, कोई पंजाब के हैं, कोई चेन्नई के हैं, तो वो जब कांडों का अनुसंधान करके और अभियुक्तों की गिरफ्तारी करके और जब चार्जशीट हम लोग करते हैं और न्यायालय में जब ट्रायल होता है, तो न्यायालय में ऐसे अपराधियों को सज़ा दिलाने के लिए यह आवश्यक है कि केस करने वाले वादी, कंप्लेनेंट, उसकी गवाही हो और उसके साथ जो लोग जा रहे हैं, जो गवाह हैं जिन्होंने इस घटना को देखा है, जो चश्मदीद हैं, आई विटनेस है, उनकी गवाही हो। परंतु ज़्यादातर मामलों में वो वादी और गवाह वो आते नहीं हैं और उनके सर भी कठिनाई है क्योंकि वो काफ़ी दूर के होते हैं। तो ये एक कठिनाई है जिसको हम लोग डे टू डे फेस करते हैं, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसका भी कुछ निराकरण हो, निदान हो, और कोशिश करके उनको बात कर करके ला करके गवाही भी कराते हैं। तो ये एक समस्या आती है। अब मुजफ्फरपुर जिले के अधिकारी भी अपराधियों की तरह पेश आने लगे हैं। एक नए मामले में बुधवार को मोतीपुर अंचल कार्यालय में हैरान कर देने वाला दृश्य देखने को मिला। अंचल अधिकारी अरविंद कुमार अजीत डे न्यूज संवाददाता से इस कदर भिड़ गए मानो संवाददाता शशि भूषण प्रसाद ने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। अब आपको बताते हैं सीओ साहब डे न्यूज संवाददाता से क्यों उलझ गए, साथ ही मोबाइल फोन तक छीनने का प्रयास किया। हुआ यूं कि मोतीपुर थाना क्षेत्र के सिंधुआरी गजसिंह गांव के विनोद कुमार यादव अपनी फरियाद लेकर अंचलाधिकारी के पास पहुंचे थे। विनोद कुमार यादव का कहना है कि उनकी 73 डेसिमल जमीन बिना रजिस्ट्री करवाए गांव के ही एक व्यक्ति ने दाखिल खारिज करवा लिया। इस संबंध में विनोद यादव थाना से लेकर मुख्य सचिव तक गुहार लगा चुके हैं। इस मामले की जानकारी को लेकर बुधवार को वह सीओ कार्यालय पहुंचे थे। विनोद यादव को देखते ही सीओ साहब ने अपना आपा खो दिया। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो सीओ साहब विनोद कुमार के साथ लगे मारपीट करने। इसी बीच डे न्यूज संवाददाता शशि भूषण ने उस दृश्य को अपने मोबाइल में कैद करने का प्रयास किया। इस बात की जानकारी मिलते ही सीओ अरविंद कुमार अजीत शशि भूषण पर ऐसे टूट पड़े जैसे मानो उन्होंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो। इस पूरे वाकये की चर्चा पूरे दिन प्रखंड कार्यालय में होती रही। बताया जा रहा है कि इस घटना की जानकारी DM तक पहुंच गई है। तो क्या काहे नहीं करेंगे, काहे चलाने लगता है, काहे नहीं चलाएंगे, काहे नहीं चलाएंगे। अरे इसको
बुधवार को बाबा गरीबनाथ मंदिर में पूजा की राशि बढ़ाए जाने को लेकर चल रहे विवाद में श्री गरीबनाथ मंदिर न्यास समिति के अध्यक्ष सह प्रमंडलीय आयुक्त मिहिर कुमार सिंह, उपाध्यक्ष एसडीओ पूर्वी ज्ञान प्रकाश, डॉक्टर इंदु सिन्हा, डॉक्टर सुरेंद्र कुमार, गोपाल फलक, सुरेश चाचान, अनिल धवन, संजय पंकज, सचिव एनके सिन्हा, कोषाध्यक्ष सुरेंद्र प्रसाद, प्रधान पुजारी विनय पाठक सहित तमाम ट्रस्टियों ने बैठक की। बैठक में गरीब स्थान मंदिर में पूजन राशि बढ़ाए जाने को लेकर चर्चा की गई, जिसमें चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया कि अब गरीब भक्त स्व अभिप्रमाणित शपथ पत्र देकर मात्र 151 रुपये में पूजा कर सकेंगे। वहीं अमीर भक्तों के लिए नई पूजन शुल्क लागू रहेगी। वहीं मंदिर में नैवेद्यम की बिक्री दोबारा शुरू किए जाने और बैंक नहीं खोले जाने के विषय में कोई चर्चा नहीं की गई। अध्यक्ष मिहिर कुमार सिंह ने बताया कि मंदिर में अब अमीरों और गरीबों के लिए अलग अलग पूजन राशि ली जाएगी। वहीं मंदिर की सुरक्षा अब भूतपूर्व सैनिकों के द्वारा करवाई जाएगी। साथ ही सुरक्षा के दृष्टिकोण से मंदिर में सीसीटीवी की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। मंदिर के समिति की बैठक हुई। समिति के सारे सदस्य अभी यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर मंदिर की श्रीवृद्धि कैसे हो इसके बढ़ाने के विचारों पर मतलब जो आदान प्रदान हुआ, तो निर्णय हुआ कि बाबा गरीबनाथ में गरीबों के लिए बाबा गरीबनाथ हैं, इसलिए जो अभी हम लोग 151 रुपया भगवान सत्यनारायण की पूजा के लिए ले रहे हैं, उसके लिए आगे से मात्र 1 रुपया मंदिर लेगा। 100 रुपया पुजारी के लिए जो दक्षिणा निर्धारित कर दी गई है और इसके लिए जो भी गरीब लोग हैं उन्हें मात्र बाबा के नाम पर एक शपथ पत्र देना होगा और उसके आधार पर उनकी पूजा मात्र 101 रुपये में हो जाएगी। मंदिर मात्र 1 रुपये लेगा भगवान के चढ़ावे के रूप में और कुछ नहीं लेगा। इसके अलावे जो अन्य लोग सक्षम हैं उन सक्षम लोगों में हम लोगों ने, चूँकि ऑलरेडी उतना पैसा खर्च होता है, 501 रुपये सत्यनारायण भगवान की पूजा के लिए खर्च होगा, जिसमें से पुजारियों को बाकी पैसा दिया जाएगा और मंदिर के जो अन्य खर्चे हैं उसमें कार्य किया जाएगा। दूसरी बात है कि मंदिर में चूँकि भक्तों की भीड़ काफ़ी हो जाती है, इसलिए सुरक्षा को बढ़ाने के लिए जो न्यूनतम दर है उस पर बात हुई और जो एक्स सर्विस आर्मी मैन हैं उनके द्वारा सुरक्षा प्रदान करनी शुरू हो गई है। एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मंदिर में पूजा की रसीद के अलावे कोई भी किसी भी किस्म का चढ़ावा अब जो अलग से दिया जाता है वह नहीं दिया जाएगा और जो पंडित लोगों को लोग दे देते हैं, क्योंकि मंदिर के अंदर या किसी भी हिंदुस्तान के बड़े मंदिर में नहीं दिया जाता है और उस पूजा के चढ़ावे को दान पात्र में डाल दिया जाएगा। और इसके लिए मंदिर में बड़े बड़े बोर्ड लगाए जा रहे हैं जिसका नमूना आपके पीछे है, आप उसको देख सकते हैं और उसका फ़ोटो भक्तों के बीच में प्रचारित कर दें और साथ ही इसका अनाउंसमेंट भी किया जाएगा। तो आशा है कि और भी छोटे छोटे मंदिर में सीसीटीवी लगाया जा रहा है और बहुत सारी अन्य चीज़ें निर्णय लिए गए हैं जिससे मंदिर की श्रीवृद्धि होगी। हम लोग चाहते हैं कि भक्तों के लिए अधिकतम सुविधाएं हों और मंदिर में लोगों की श्रद्धा जिस तरह से बढ़ रही है उसी तरह से बढ़ती रहे। भूमियार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट के कार्यकर्ताओं की बैठक बुधवार को फ्रंट के कार्यकारी अध्यक्ष अजीत कुमार के आवास पर संपन्न हुआ। बैठक की अध्यक्षता फ्रंट के कांटी प्रखंड के अध्यक्ष सुमन कुमार सिंह ने किया। पूर्व मंत्री अजीत कुमार ने कहा कि आज समय की मांग है कि भूमियार समाज आपसी कटुता समाप्त कर अपने आप को संगठित करे। उन्होंने कहा कि इस समाज का गौरवशाली अतीत रहा है। यह समाज आज़ादी की लड़ाई से लेकर बिहार के नवनिर्माण में अपनी महती भूमिका निभाया है, लेकिन आज कुछ कारणवश यह समाज मुख्यधारा से विमुख हो गया है। हमारे समाज के युवा वर्ग अपनी जिम्मेदारी सही ढंग से नहीं निभा पा रहे हैं, जिस वजह से समाज का अपेक्षित विकास नहीं हो पा रहा है। उन्होंने लोगों का आह्वान करते हुए कहा कि आप आपसी मतभेद भूलें और एकजुट होकर अपने पूर्वजों की विरासत को फिर से स्थापित करें। क्षेत्र के
भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट के साथियों के साथ आगामी 8 मई के पटना के सम्मेलन को सफल बनाने के लिए आज एक अहम बैठक हुई है, जहां हम लोगों ने 8 मई के पटना के सम्मेलन में कांटी से एक बड़ी भागीदारी, कम से कम 1500 लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हम लोगों ने निर्णय लिया। भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट न केवल अपने समाज को संगठित करने, अपने समाज को सबल बनाने, बल्कि संगठित होकर, मजबूत होकर समाज के जो दूसरे कमजोर वर्ग है, गरीब लोग हैं, उन्हें मदद करने का जो एक संकल्प है, उसके तहत भी हमने आज निर्णय लिया है। समाज के लोगों को बताया है कि आप अपने आप को मजबूत करिए और पूर्वजों की तरह समाज के दूसरे गरीब वर्ग के लोग हैं, उनको मदद करिए। और पहले जैसे हमारे समाज के लोगों को समाज में सभी जाति का सम्मान प्रतिष्ठा मिलता था, उसी तरह इसको कायम करिए। और हमने कहा है कि बड़ा स्पष्ट है भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट का स्टैंड कि ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, और जो मुझे सम्मान देगा, जो पॉलिटिकल पार्टी हमें सम्मान देगा, हम उसका साथ देंगे। और आज के इस बैठक में यह भी हमने संकल्प लिया है कि हम मजबूत होकर पूर्वजों की तरह दूसरे का मदद करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाएंगे। इसी संकल्प के साथ 8 मई का पटना का जो हमारा सम्मेलन है वो सफल होगा, वो हर हालत में इतिहास बनावेगा। इसका हम लोगों ने बैठक में बुधवार को बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के सदस्यों ने सिविल सर्जन डॉक्टर सुभाष प्रसाद सिंह को ज्ञापन सौंप चिकित्सा कर्मचारियों के वेतन भुगतान की जल्द से जल्द करने की मांग की। संगठन की जिला मंत्री कुमारी शोभा ने बताया कि कोरोना के चौथी संभावित लहर की आशंका के बावजूद चिकित्सा कर्मियों के लंबित वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है, जिसे लेकर आज सिविल सर्जन को ज्ञापन सौंप जिला स्तरीय निकासी और व्यय पदाधिकारी बहाल नहीं होने के कारण लंबित है, जिससे चिकित्सा कर्मियों के लिए भुखमरी की स्थिति बन गई है। उन्होंने चिकित्सा कर्मियों के लिए जल्द से जल्द वेतन भुगतान की मांग की है। हम लोग को विगत 2 माह से वेतन का भुगतान नहीं हुआ है। मेन इसी मुद्दा को लेके हम सिविल सर्जन महोदय मुजफ्फरपुर, जिला पदाधिकारी मुजफ्फरपुर, प्रधान सचिव पटना और स्वास्थ्य मंत्री पटना को एक ज्ञापन सौंपे हैं। ज्ञापन के माध्यम से सर लोग को अवगत करवाए हैं कि हम लोग फरवरी का महीना जो है इनकम टैक्स में सारी पैसा हम लोग का कट जाती है। मार्च अप्रैल में आवंटन के अभाव में अभी आवंटन आया है, मार्च अप्रैल का वेतन हम लोग को नहीं मिला है। मार्च में सारे बच्चे को पढ़ाई लिखाई का सारा समस्या रहता है, शादी ब्याह का समय है, बुजुर्ग सास ससुर है जो बीमार पड़े हुए हैं। सब स्वास्थ्य विभाग के सभी कर्मचारी वेतन से वंचित हैं, जिसके कारण आज हमको जिला पदाधिकारी और सिविल सर्जन महोदय से मिलके उनको ज्ञापन दिए हैं और अपनी समस्या को रखे हैं। कोरोना काल में पिछले साल अप्रैल महीने में सैकड़ों लोगों का कोरोना की वजह से आकस्मिक निधन हो गया, जिसको लेकर बुधवार को नागरिक मोर्चा की ओर से सिकंदरपुर स्थित मुक्तिधाम पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मोर्चा के महासचिव मोहन प्रसाद सिन्हा, गणेश प्रसाद सहित उपस्थित लोगों ने मृत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही मुक्तिधाम पर निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर रहे गरीब और जरूरतमंद बच्चों के बीच पाठ्य सामग्री, कॉपी, पेंसिल और खाद्य सामग्री का वितरण किया गया। कोरोना काल के बरसी पर नागरिक मोर्चा मुक्तिधाम स्थित गरीब, असहाय, कमज़ोर बच्चों के बीच में जो हमारे गुरुवर अपना तन मन धन समर्पित करके जो सेवा कर रहे हैं वो अद्वितीय और बेमिसाल है, इसकी तुलना नहीं की जा सकती। हम लोग कभी कभी डॉक्टर रमेश कुमार केजरीवाल के नेतृत्व में हम स्वयं, और जब जैसा समय रहता है, आवश्यकता पड़ता है, तो उस हिसाब से हम लोग यहाँ पर आकर के सेवा करते हैं। खाद्य पदार्थ, कॉपी, पेंसिल, बिस्कुट, टॉफ़ी और भी जो सामान हम लोगों को उपलब्ध होता है, इन असहाय या कमज़ोर बच्चों के बीच में आकर हम लोग वितरण करते हैं, क्योंकि सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। और कोरोना काल में न जाने हजारों लोग मौत के भेंट चढ़ गए। आज से 1 साल पहले जब हम लोग रमेश केजरीवाल जी के साथ यहाँ पर आते थे, तो
तो लगता था 5 मिनट में 5 एम्बुलेंस आता था, कोई नहीं, भयावह स्थिति रहता था एकदम। और उस कोरोना काल में भी हमारे भी कुछ सगे संबंधी मौत के भेंट चढ़ गए। यही बगल बथना गांव है मुजफ्फरपुर से सटे, वहाँ के अक्षय शंकर भी कोरोना काल में युवा अवस्था में शादी हुई थी, उनको बाल बच्चा भी नहीं, और कोरोना के भेंट चढ़ गए। आज उनकी पुण्यतिथि है, तो हम लोगों ने उनके सम्मान में उनके भाई अजय शंकर जी के सौजन्य से हम लोगों ने यहाँ पर बिस्कुट, कॉपी, पेंसिल और जो भी सामान उपलब्ध हो सका हम लोगों ने यहाँ वितरण किया है। और आगे भी हम लोग इस प्रकार का कार्यक्रम चलाएंगे। विदेशी ई कॉमर्स कंपनियों के माध्यम से चीनी ओप्पो ब्रांड की नई के सीरीज की ऑनलाइन बिक्री से परेशान रिटेल मोबाइल विक्रेताओं ने 27 अप्रैल को देशव्यापी भूख हड़ताल किया। मुजफ्फरपुर के भी विक्रेताओं ने बुधवार को आमगोला तिरुपति कॉम्प्लेक्स स्थित ओप्पो के क्षेत्रीय कार्यालय के बाहर भूख हड़ताल किया। ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर्स एसोसिएशन ने कहा है कि अगर उनकी मांगें समय पर नहीं मांगी जाएंगी तो ओप्पो कंपनी के नेशनल हेड का भी पुतला फूंका जाएगा। संगठन ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर ओप्पो ने भूख हड़ताल से भी उचित कार्रवाई नहीं की तो आगे और अधिक आक्रामक तरीके से जवाबी कार्रवाई होगी। एसोसिएशन की मांग है कि ओप्पो के सीरीज मोबाइल फ़ोन को दुकानों में भी उपलब्ध कराया जाए। जी, हम 22 साल से मेन लाइन मोबाइल रिटेलर हैं, जो ऑल इंडिया मोबाइल रिटेल एसोसिएशन के बैनर के अंदर में हम लोग अपना व्यापार चला रहे हैं। आज हमें भूख हड़ताल की ज़रूरत आन पड़ी है क्योंकि कुछ ब्रांडें हमारा मांग को नहीं मान रहे हैं। पहले वो हमारे थ्रू अपना सेल करवाते थे। जब से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टार्ट हुआ है तो वो आज के डेट में इजी गोइंग उसको समझते हैं और ज़्यादातर अपना स्टॉक 80 से 90% स्टॉक अपना ऑनलाइन के थ्रू बिकवा रहे हैं और हम मेनलाइन मोबाइल दुकानदार को 10% ही स्टॉक मिलता है। स्टॉक सप्लाई के कारण हमारा मेन मकसद है भूख हड़ताल का। प्लस जो भी नया सीरीज़ आता है, नया मॉडल जो भी आता है वो हम लोग को नहीं मिलता है, लेट से मिलता है, और मिलता भी है तो उसकी सप्लाई बहुत 10 से 20% ही हम लोग को सप्लाई मिलती है, 80% ऑनलाइन को सप्लाई मिलती है। प्लस सेम प्राइस भी नहीं दिया जाता है। हमें अगर जो प्राइस 9,990 में बेचने के लिए दिया जाता है तो हमें कोई डिस्काउंट नहीं मिलता है, पर हमारा परसेंटेज भी कम रहता है। ऑनलाइन में 1,000-2,000 रुपये का कार्ड के थ्रू, जो वो गलत है। सरकार इस पे रोक लगाए कि कार्ड से जो भी डेबिट कार्ड से या क्रेडिट कार्ड से जो ऑफर मिलता है तो वो ऑफर हम लोग को मैच नहीं कराया जाता है। हमारे साथ बहुत सारा नियम कानून है कि आपको कार्ड से इस तरह से कराना है, उस तरह से कराना है, और ऑनलाइन में डायरेक्ट वो UPI के थ्रू या किसी भी तरह के थ्रू हो रही है। जिसी में से इसी प्रकरण में एक ब्रांड है ओप्पो, जो चाइना से आई थी आज से 6-7 साल पहले। उसने हम लोग के साथ धोखाधड़ी की। वो पहले आए और हमारा विश्वास जीता और हमसे अपना माल बिकवाया। जब हमने उनका प्रोडक्ट बेचना स्टार्ट किया उस समय उनका प्रोडक्ट भी महंगा था। उस समय हम कस्टमर ही बोलते थे कि ये प्रोडक्ट आपका बहुत महंगा है, लेकिन हम समझाते थे उनको कि नहीं, ये बहुत अच्छा क्वालिटी और अच्छा प्रोडक्ट बनाती है। कस्टमर का विश्वास जीते हम लोग और कस्टमर ने मोबाइल लेना स्टार्ट किया। जब मोबाइल बिकना स्टार्ट हुआ तो ये कंपनी हम लोग के साथ धोखा करना स्टार्ट किया। पहले तो कलर वाइज हमसे जो कलर लॉन्च करती है, जो उनका मेन कलर फोकस होता है, वो ऑनलाइन में ज़्यादा देते हैं, हम लोग को कम देते हैं। उसके बाद अब सीरीज ही वो अलग लॉन्च करने लगे, जिसमें से एक उनका नया सीरीज आया है के सीरीज़ जो हम लोग को मिला ही नहीं। और वो बोलते हैं ओप्पो प्रीमियम क्लब को देंगे। जब ओप्पो प्रीमियम क्लब का मतलब होता है कि जो उनके हायर स्लैब सेल करते हैं, उसमें से भी किसी शहर में 1-2 ही वैसे क्लब होते हैं जो उनको भी स्टॉक नहीं मिल पा रहा है। हमने चूँकि वो भी हमारे मोबाइल व्यापारी, उनको भी स्टॉक नहीं मिलता। हमारे साथ समझिए कि धोखा हो रहा है। हमने कस्टमर बनाया और आज के डेट में हमारे कस्टमर को, जब वो कस्टमर ओप्पो मोबाइल मांगने आते हैं कि भैया ओप्पो का के सीरीज़ चाहिए, के10 चाहिए, तो हम बोलते हैं भैया हमारे पास नहीं है वो मॉडल, तो वो बोलते हैं ठीक है हम ऑनलाइन से ले लेंगे। आज के डेट में हमारा ही ग्राहक को वो अपने अंग्रेजी प्लेटफॉर्म से, मतलब फ्लिपकार्ट, अमेजोन क्या है, विदेशी कंपनी है, विदेशी कंपनी से अपना प्रोडक्ट बिकवाना ये कहाँ तक जायज़ है। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। SK बैंक्वेट हॉल सेंट्रल बैंक के सामने मेन रोड माड़ीपुर मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल। SK बैंक्वेट हॉल में सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी,
किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावा पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन इस बैंक्वेट हॉल में 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बेहतरीन लाइट से सुसज्जित SK बैंक्वेट हॉल बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें 7005576759 8259954791। बेसमेंट पार्किंग, फर्स्ट फ्लोर हॉल, सेकेंड फ्लोर हॉल, थर्ड फ्लोर रूम, फोर्थ फ्लोर हॉल। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है फर्स्ट फ्लोर का। सेकेंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। इस मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं।